लाइक हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि हम रेट्रोफिट का सेटअप कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओके एचटीटीपी क्लाइंट और जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री और कोरोटीन्स कॉल अडेप्टर के साथ। तो हमने सेटअप कर लिया था सारा पिछली वीडियो, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। तो आज हम पहली एपीआई कॉल करेंगे गेट की, और साथ में हम देखेंगे कि पोस्टमैन से भी कैसे हम एपीआई कॉल कर सकते हैं। तो जो हम एपीआई कॉल करने वाले हैं तो हम उसके लिए लेंगे जीसन प्लेस होल्डर डमी एपीआईज। ओके, तो ये क्या, ये एक ओपन सोर्स एपीआईज है जो कोई भी यूज कर सकता है। तो इसमें सारे मेथड्स कवर हो जाते हैं हमारे गेट के, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। तो ये सबसे बेस्ट रहेगी। तो हम देखते हैं हम बेस यूआरएल कैसे गेट करेंगे। चलिए हम बैक जाते हैं, हम इसको ओपन करते हैं न्यू टैब में। चलिए ये हमारा यूआरएल हो गया सारा, इसको कॉपी करते हैं। हमने बेस यूआरएल रखा था यहाँ पे, चलिए यहाँ पे पेस्ट किया। पोस्ट को रिमूव कर देंगे, क्यों? क्योंकि जो पोस्ट है वो हर बार चेंज हो रहा है। लाइक यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट है, उसके बाद कमेंट्स आ जाएगा, फिर पोस्ट, ऐसे पोस्ट को रिमूव करके कमेंट्स भी आ रहा है। तो हमारा पीछे वाला यूआरएल जो है वो कॉमन रहेगा। जो चीज कॉमन होती है हम उसको बेस यूआरएल में रखते हैं। चलिए मैंने पोस्ट रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले ऐड करेंगे इंटरनेट परमिशन। इंटरनेट परमिशन ऐड कर दी, ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। लाइक हम इसको मैन्युअली नहीं मांगते कि हम, ये रन टाइम परमिशंस नहीं होती। जैसे कैमरा की हो गई, रीड राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की हो गई, मीडिया इमेजेस की हो गई, या मीडिया सोर्स की हो गई। तो हम ये परमिशंस रन टाइम पे मांगते थे, लेकिन इंटरनेट ये जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो जाती है। ओके, तो इसके साथ हम ऐड करेंगे यूजर्स क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, जो कि एंड्रॉयड 10 और उसके अबव हमें नीड पड़ती है। अदरवाइज हम नेटवर्क रिक्वेस्ट एंड्रॉयड 8, 9 और 7 के बीच में विदाउट इसके भी कर सकते हैं। ओके, ये हमें मैन्युअली ट्रू करना पड़ता है। अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस भी आता है। तो हम अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस कैसे यूज करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं एक एपीआई को कॉल करना। चलिए मैं एक यूआरएल बना देता हूँ, गेट ऑल पोस्ट। ओके, हम यहाँ पे लेते हैं इसको कॉपी। चलिए हमारा स्लैश साथ में ही था, हमने ये डाल दिया। बहुत बढ़िया। चलिए अब हमें क्या करना है, हमने बेस यूआरएल कहाँ पे यूज कर रखा है, हमने कॉमन दे रखा है इसको बेस यूआरएल। जब भी हम कोई एपीआई कॉल करेंगे तो बेस यूआरएल के साथ अपेंड कर देगा गेट पोस्ट एपीआई को, मीन्स ये वाला हिस्सा आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम अपना मेथड बना लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे गेट की एपीआई है हमारी, जी हाँ गेट की है। तो हम एक एनोटेशन यूज करेंगे @get, जो कि है retrofit2.http से, ठीक है। हम एक सस्पेंड फंक्शन बनाएंगे। सस्पेंड क्यों? क्योंकि हम कोरोटीन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। गेट ऑल पोस्ट्स, मैंने इतना कर दिया। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, उसके अंदर डाटा क्लास। ओके, डाटा क्लास कहाँ से आएगी हमारे पास, ये रिटर्न क्या करेगा, डाटा क्लास। तो डाटा क्लास हमारे पास कहाँ से आएगी, हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे गए, यूजर आईडी है, टाइटल है और बॉडी है। चलिए हम एक मॉडल का पैकेज बना लेते हैं, मॉडल। इसमें हम एक डाटा क्लास बनाएंगे जो क्या होगी, पोस्ट नाम से, ठीक है। इसमें हम वैल दे देंगे, उसमें क्या क्या चीजें हैं, यूजर आईडी, वो किसमें है, इंटीजर में, क्वेश्चन मार्क नल। हम इसको नल इनिशियलाइज कर दें ताकि कोई भी चीज अगर रिमूव होती है तो हमें पता चल जाए। लाइक अगर हमें यूजर आईडी नहीं आती है तो बाय डिफॉल्ट नल पिक कर लेगा। अब आईडी,
आईडी, ये भी किस में होगी, इंट में। चलिए ऐसे ही टाइटल और बॉडी। टाइटल किस में है, स्ट्रिंग में, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू नल, वेल चलिए। लेकिन हम जब भी मॉडल क्लास बनाते हैं तो हमें दो चीज़ों का यूज़ करना होता है। लाइक कई बार क्या होता है, जब हम सीक्वल यूज़ कर रहे होते हैं तो आई कैपिटल नहीं देते, तो अंडरस्कोर आईडी देते हैं। तो ये क्या है, ये गलत है कॉटलिन के अकॉर्डिंग, लेकिन सीक्वल के अकॉर्डिंग ये सही है। तो लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ऐसे दे रहे हैं मोंगोडीबी में ये सिंटैक्स चल जाता है, सीक्वल में नहीं चलता। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, @serialize नेम, इसमें हम एक्चुअल की दे देंगे। लाइक अगर हमारी अंडरस्कोर में आ रही होती तो हम दे देते, ये देखिए जब इस वेरिएबल को असेस करेंगे, जब रेट्रोफिट पास करेगा तो इसको यूज करेगा, जब हम कॉटलिन में यूज करेंगे तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास आईडी कैपिटल में आ रही है तो हम आईडी में रख लेते हैं, @serializable, इसमें आईडी, @serializable नेम, इसमें टाइटल, @serializable नेम, बॉडी। चलिए इसको थोड़ा हम अच्छा कर लेते हैं स्पेस देके। अब ये देखिए जो ये चीज है स्ट्रिंग में, ये है रेट्रोफिट जो यूज करेगा, ये क्या है जो हम यूज करेंगे। लाइक हम कॉटलिन में जो असेस करेंगे मिस वेरिएबल्स को यूज करेंगे, लेकिन जब पासिंग होगी रेट्रोफिट पास करेगा तो इसको यूज करेगा। लाइक जो बैकएंड से रिस्पॉन्स आ रहा है वो इस की के साथ मैच होगा। ओके, इतना हो गया। हम यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास पोस्ट नाम की डाटा क्लास है, तो हम यहाँ पे पोस्ट दे सकते हैं, पोस्ट दे दी। ठीक है, हमारे पास डाटा आ गया। अब हमें इसे कॉल भी करना है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं एक और पैकेज, व्यू मॉडल्स। चलिए हमें सस्पेंड फंक्शंस को यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम व्यू मॉडल्स का यूज कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं UI के नाम से, उसमें हम मेन क्लास डाल देंगे। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप व्यू मॉडल का फोल्डर अलग बनाना चाहते हैं या पर्टिकुलर क्लासेस के साथ ही व्यू मॉडल रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका लार्ज प्रोजेक्ट है तो मैं कहूँगा कि आप हर एक क्लास के साथ उसकी व्यू मॉडल रखिए। अगर कुछ कॉमन यूज हो रही है तो अलग रख लीजिए एक कॉमन जगह पे। बाकी ये स्ट्रक्चर आप पे डिपेंड है कि आप क्या यूज कर रहे हैं, आपको अलग रखने हैं या आप सिंपल हर एक क्लास का फोल्डर बना के उसके अंदर दोनों चीजें रख सकते हैं, क्लास, मेन क्लास और व्यू मॉडल्स भी। चलिए हम देखते हैं व्यू मॉडल कैसे बनेगी। मैंने कहा मेन व्यू मॉडल। ओके, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ व्यू मॉडल से, ये मेरी व्यू मॉडल बन गई। अब इसका इंस्टांस हमें चाहिए यहाँ पे। चलिए प्राइवेट वैल व्यू मॉडल बाय व्यू मॉडल्स, इसमें मैं क्या दूंगा, मेन व्यू मॉडल, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब इसके अंदर क्या है, ये देखिए इसके अंदर व्यू मॉडल लेजी है जो क्लास है, ये खुद व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कर रही है व्यू मॉडल प्रोवाइडर से, जो हम खुद करते थे पहले, लेकिन कॉटलिन के एक्सटेंशन फंक्शंस में ये हमें दे देते हैं। अदरवाइज हमें व्यू मॉडल प्रोवाइडर के साथ फैक्ट्री भी बनानी पड़ती है, फिर हमें उसको व्यू मॉडल का इंस्टांस देना पड़ता है। लाइक व्यू मॉडल का इंस्टांस ऐसे क्रिएट होता था, लेकिन एक्सटेंशन फंक्शन हमें खुद करके देता है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास लेआउट में। हम फटाफट से लेआउट डिक्लेयर करते हैं, एक लेआउट डिजाइन करेंगे। मैं रखूंगा नीचे बटन। चलिए
यहाँ पे रखते हैं मैच पेरेंट रैप कंटेंट। यहाँ पे मैंने किया बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, मार्जिन 20 dp रख देते हैं। इसको आईडी देते हैं BT, कॉल API। चलिए इसको कॉपी किया, इसको मैच पेरेंट, इसको 0 dp, यहाँ से बॉटम टू टॉप ऑफ ये कर दिया। चलिए इसको भी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन इसको 10 dp दे दिया। चलिए इतना हो गया। या फिर हम इसको स्क्रॉल व्यू में रख लेते हैं क्योंकि हमारा डाटा ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल व्यू में जाके मैच पेरेंट 0 dp, अब हम इसको कट करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा मैच पेरेंट। अब हमारा ये चलेगा टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, बॉटम टू टॉप ऑफ इस बटन के। देखिए ये चेन हो गया। अब मार्जिन भी हम ऊपर कर देते हैं। चलिए हमारा ये स्क्रॉल हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं नो डाटा। ओके, नो डाटा हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, व्यू मॉडल है, व्यू मॉडल में जाएंगे। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट ऑल पोस्ट्स। ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च। व्यू मॉडल का हमें कॉरोटीन्स मिल गया। अब हमें एपीआई कॉल करनी है, तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे फ्लो की हेल्प से। चलिए हम देखते हैं क्या है। फ्लो किया तो मैंने यहाँ पे एमिट किया, मुझे क्या एमिट करना है, मैंने सिंपली किया। चलिए हम फ्लो नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट लाइव डाटा से कर लेते हैं। मैंने क्या किया, प्राइवेट लिया, वैल किया, ऑल पोस्ट, लेजी यूज कर लेते हैं, म्यूटेबल लाइव डाटा। ओके, इसमें हम कर देते हैं, हमें कौन सा डाटा आ रहा है, रिस्पॉन्स के अंदर हमें पोस्ट आ रहा है। चलिए हम पोस्ट कर देते हैं, लेकिन हमें क्या आ रहा है, चलिए एरे में पोस्ट आ रहा है। तो हमने एक गलती किया, यहाँ पे एरे के अंदर पोस्ट है। पोस्ट क्या है हमारा, इस सिंगल ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें लिस्ट के अंदर पोस्ट आ रहा है। तो हम लिस्ट के अंदर पोस्ट दे देंगे। ओके, म्यूटेबल लाइव डाटा हुआ इनिशियलाइज, वैल ऑल पोस्ट्स। ये देखिए हमने म्यूटेबल लाइव डाटा यूज़ किया। म्यूटेबल लाइव डाटा क्या है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम उसमें डाटा डाल सकते हैं। तो हम ऑब्जर्व किससे करेंगे, लाइव डाटा से। जब हमारी स्क्रीन ओरिएंटेशन होगी तो डाटा कहीं पे भी लॉस नहीं होगा। चलिए अब हमें क्या करना था, हमें डाटा लेना था। हमने क्या किया, हमारे पास किस में था, यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास रेट्रोफिट का इंस्टांस कहाँ से था, एपीआई कॉल डॉट मेक कॉल ये था। अब हमें क्या देता था, एपीआई इंटरफेस। एपीआई इंटरफेस के हमने आगे क्या लगा रखा है, वेल पोस्ट। ओके, चलिए व्यू मॉडल के अंदर गए, इतना आ गया। हमने क्या किया, ये हमारे पास आ गया वेल रिस्पॉन्स इक्वल टू दिस। ठीक है, चेक करेंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल,
सक्सेसफुल मीन्स अगर 200 से 299 के बीच में आता है, ये देखिए 200 से लेके 299 अगर सक्सेस आता है, अदरवाइज हमारे पास क्या आएंगे, एरर्स। ओके, यहाँ मैं करता हूँ एल्स, मेरे पास एरर है, हम लॉक करवा लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे करते हैं रिस्पॉन्स डॉट एरर बॉडी डॉट स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमारे पास आ गया एपीआई एरर। चलिए हमें म्यूटेबल लाइव डाटा में वैल्यू डालनी है, आल पोस्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ये देखिए जब हमारे पास सक्सेस आता है तब हम बॉडी को गेट करते हैं कि हमारे पास बॉडी क्या आई है। अगर हमारे पास एरर आ जाता है कोई, तो हम एरर बॉडी को फेच करते हैं कि खुद हैंडल करके देता है हमें। चलिए बहुत अच्छे, हम यहाँ से एपीआई को कॉल करवाएंगे, मेन में गए, फंक्शन क्लिक, हमने व्यू बाइंडिंग यूज की है, नहीं की है, चलिए कोई बात नहीं, हम सिंपल कर लेते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी, बटन किया, आर डॉट आई डी डॉट बीटीआई पे कॉल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, ये मैंने क्लिक लिसनर लगा दिया है। मैंने फंक्शन को कॉल करवाया, फंक्शन को बना देते हैं प्राइवेट। चलिए इसमें हमें क्या करना है, व्यू मॉडल डॉट गेट ऑल पोस्ट। ओके, आपने कहा कि हमने फंक्शन कॉल करवा दिया, लेकिन हमारे पास डाटा कहाँ से आएगा जो हम यूआई में सेट करवाएंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट फंक्शन ऑब्जर्व पोस्ट डेटा। चलिए हमारे पास इतना आ गया, क्या करेंगे, इसमें भी हमें कोरोटीन स्कोप चाहिए, नहीं हमें नहीं चाहिए। व्यू मॉडल डॉट ऑल पोस्ट, देखो हम म्यूटेबल लाइव डाटा को असेस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो क्या है, हमारा प्राइवेट है। हम इसमें हम डाटा डाल रहे हैं, इसमें ऑब्जर्व हो रहा है हमें इसमें। चलिए हम यहाँ पे गए, डॉट ऑब्जर्व, इसमें हमें क्या क्या पास करना है, एक तो लाइफ साइकिल ओनर पास करना है, अगर हम एक्टिविटी में है तो दिस, अगर हम फ्रेगमेंट में है तो व्यू लाइफ साइकिल ओनर। चलिए ये हो गया, हमारे पास ये हो गया, हमें इट में रिटर्न दे देगा। चलिए क्या करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी टेक्स्ट व्यू आर डॉट आई डी डॉट, हमने टेक्स्ट को आईडी दी है, आईडी टेक्स्ट व्यू डाटा। चलिए डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इट। अब ये क्या है, लिस्ट में आ रहा है, तो हम इसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं डॉट टू स्ट्रिंग, या फिर हमारे पास एक और फंक्शन होता है जेसन डॉट फ्रॉम जेसन और टू जेसन। फ्रॉम जेसन होता है कि हमें स्ट्रिंग से किसी मॉडल में कन्वर्ट करना है, अभी हमारे पास क्या मॉडल है एरे लिस्ट की, मॉडल से हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, डॉट टू स्ट्रिंग, उसमें क्या कर देंगे इट। चलिए ये हो गया, ऑब्जर्व को भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। चलिए हम इसको रन करते हैं। चलिए अभी हमारे पास क्या है, ये नो डाटा आ रहा है, नो डेटा है, तो बटन में टेक्स्ट नहीं आ रहा, बटन में टेक्स्ट दे देते हैं।
चलिए अब हमारी एपीआई भी लग गई और हमारी यूआई भी अच्छी होगी। ये देखिए नोडेट आ रहा है, मैं कॉल करता हूँ, ये हमारा कैरर आया, लॉगकैट में जाएंगे, ओके हमने गेट में यूआरएल नहीं दिया, सही बात है, हमने एपीआई में गए, गेट के अंदर हमें यूआरएल देना है, तो हमने यूआरएल कौन सा दिया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। चलिए दोबारा रन करके देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इस बार हमारा चलना चाहिए, ये चला, देखिए हमारे पास सारा डेटा आ गया, ये देखिए लिस्ट आ रही है, उसमें बॉडी आ रही है, उसमें यूजर आईडी भी आ रही है। अब ये देखने लायक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने जेसन से कन्वर्ट किया, हम डायरेक्ट मॉडल्स प्रिंट करवा के देखेंगे। चलिए मैं करूँगा डायरेक्ट लिस्ट ही प्रिंट करवा दूंगा। चलिए मैंने डायरेक्ट लिस्ट प्रिंट करवाई, यहाँ पे गए, कॉल किया, ये देखिए अब हमारे पास पोस्ट के अलग अलग डाटा क्लासेस आ रहे हैं, देखिए उसमें हर एक डाटा आ रहा है। हम अगर लॉगकैट की तरफ जाएं, मैंने कहा था कि हमारी नेटवर्क रिक्वेस्ट प्रिंट भी होगी लॉगकैट में। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे जाते हैं, लॉगकैट खाली है, कॉल किया, यहाँ पे गए, ये देखिए अभी क्या है, ये हमने ये रिक्वेस्ट हिट की थी, बेस सर्वर खुद ब खुद अपेंड हुआ, ये हेडर्स जा रहे हैं हमारे, कीप अलाइव का gzip जो इनकोड करेगा डाटा को, यूजर एजेंट जा रहा है, ओके HTTP का कौन सा वर्जन है, ओके हमारे पास 200 है, 200 क्या था, सक्सेस था, ओके ये हमारे पास रिटर्न आए हैं, एप्लीकेशन जेसन होता है कि हमारे पास जेसन में ही डाटा आएगा, ये इसके कुछ हेडर्स है, उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ये देखिए यहाँ से हमारा रिजल्ट शुरू हुआ, ये हमारा सारा रिजल्ट प्रिंट हो गया। चलिए ये हमारी गेट की होगी। अगर हम इसको फ्लो के साथ यूज करें तो फ्लो के साथ कैसे यूज करेंगे, चलिए फ्लो के साथ भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कट करूंगा, मैं क्या करूंगा, फ्लो, ठीक है फ्लो ले लिया। फ्लो क्या है, कोरोटीन्स का है जो हमें एपीआई नेटवर्क में हेल्प करता है, लाइक हम कुछ भी इसमें डाटा मिट कर सकते हैं, और इसके इनबिल्ट मेथड्स होते हैं कैच और कलेक्ट के, जिसमें हम चेक करते हैं और हमें लोडिंग का भी पता चल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे, यहाँ पे है, यहाँ पे हम करते हैं एमिट, हमें एमिट क्या करना है, एपीआई कॉल डॉट मेक कॉल डॉट गेट ऑल पोस्ट, ओके अब इसमें हमें क्या है, एक कैच आता है डॉट कलेक्ट आता है, और हम जब भी फ्लो को करते हैं हमें बैकग्राउंड थ्रेड पे करता है, रन करना पड़ता है। चलिए हम देखते हैं कैसे, डॉट फ्लो ऑन डिस्पैचेस डॉट आईओ, ने बैकग्राउंड थ्रेड पे कॉल कर दिया। चलिए मैंने कहा था इसमें स्टार्टिंग में पता चलता है कि हम एपीआई कॉल को स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं, लोडिंग का पता चलता है, डॉट ऑन स्टार्ट, ये देखिए अब आप कहोगे कि आपने यहाँ पे तो डायरेक्ट डाटा पास किया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि लोडर दिखाना है नहीं दिखाना है। चलिए हम इसको एक हेल्प करेंगे सील्ड क्लासेस से, ठीक है हम एक सील्ड क्लास बनाते हैं, ये रहा नेटवर्क स्टेटस। चलिए हमने एक सील्ड क्लास बनाई जो क्या क्या होगी, जेनरिक टाइप की होगी। चलिए ठीक है, मैंने क्या किया, फंक्शन, इसमें हम मल्टीपल क्लासेस ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट में मैंने लोडिंग का, जेनरिक नहीं रखते हैं, सिंपल रखते हैं, लोडिंग का लिया, चलिए जेनरिक रख लेते हैं, यहाँ पे हमारी आएगी ऑब्जेक्ट क्लास, लोडिंग है
इसमें हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, नेटवर्क स्टेटस। हमें क्लास की जगह यूज करना पड़ेगा डेटा क्लास। ओके, ये हमारी डेटा क्लास होगी। अब इसको कर देते हैं सिंपल क्लास, इसमें होगी ये। अब क्लास किस टाइप की होगी, टी टाइप की होगी, नलेबल होगी, नहीं होगी। चलिए हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं टी टाइप की। चलिए नेटवर्क स्टेटस टी, ये क्या कह रहा है, दिस टाइप हैज ए कंस्ट्रक्टर। चलिए कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। हमारी दूसरी क्लास क्या होगी, डाटा। ओके, या फिर हम करते हैं सक्सेस, ये भी टी टाइप की होगी, डाटा टी। अब ये टी क्या है, जेनरिक टाइप्स है। जेनरिक टाइप्स क्या है कि हम जो भी मॉडल पास करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस मॉडल को रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए हमने कर दिया नेटवर्क स्टेटस, यहाँ पे टी, यहाँ पे कुछ नहीं किया। चलिए क्या करते हैं क्लास। अब एरर भी है टी। अब यहाँ पे एरर किस टाइप का है, एरर मैसेज रिटर्न कर देते हैं, नेटवर्क स्टेटस टी। चलिए हमारा इतना सेटअप हो गया। हमें क्या है कि ये चीज बार बार लिखनी पड़ती है। चलिए अभी तो कोई बात नहीं है, अभी लिख लेते हैं। हम म्यूटेबल लाइव डेटा को अपडेट करते हैं, कंट्रोल एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, भाई मुझे जो भी डाटा चाहिए मुझे नेटवर्क स्टेट के अंदर चाहिए। ठीक है, कहते हम दे देंगे, ये क्या, चलिए नेटवर्क स्टेट के अंदर दे दिया। अब मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे एपीआई को स्टार्ट हो रहा है, एपीआई स्टार्ट हुई डॉट वैल्यू इक्वल टू नेटवर्क स्टेट डॉट, अभी क्या है लोडिंग चल रही है। ठीक है, मैंने कहा लोडिंग चल रही है, देखिए हमने जेनरिक पास नहीं किया, जो यहाँ से आ रहा है उसके पास वो इसको मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कैच मीन्स मेरे पास कोई एरर आया, डॉट वैल्यू इक्वल टू नेटवर्क स्टेट डॉट एरर। ठीक है, अब इसमें हमें एरर भी पास करना है। एरर क्या होगा, इट डॉट लोकलाइज मैसेज डॉट और एम्प्टी। इट क्या है, जो हमें ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इट को चेंज भी कर सकते हैं एरर से, मैंने यहाँ पे एरर कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कलेक्ट लेटेस्ट में भी इट आता है, मैंने इसको भी रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या कहा, ऑल पोस्ट्स डॉट वैल्यू इक्वल टू नेटवर्क स्टेट डॉट सक्सेस। अब यहाँ पे क्या है, डाटा इक्वल टू इट नहीं है, यहाँ पे रिस्पॉन्स। अब ये देखिए रिस्पॉन्स में क्या है, हमें रिस्पॉन्स भी आ रहा है लिस्ट भी आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लिस्ट। अब रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस कोड भी होते हैं, चलिए हम उसको चेक करते हैं। इफ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल, अगर तो भाई सक्सेस होता है तो हमें क्या कर दो, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, मैं बॉडी रिटर्न करके दे दो। ठीक है, हम इसको कर देते हैं नल, कि भाई हमें नल भी आएगा डाटा। चलिए नल भी आ सकती है लिस्ट। एल्स क्या है, ऑल पोस्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू नेटवर्क स्टेटस डॉट एरर। अदरवाइज क्या करो, हमें एरर रिटर्न कर दो, किसमें, रिस्पॉन्स डॉट एरर बॉडी डॉट, ये पहले हम डॉट स्ट्रिंग लगाएंगे फिर डॉट टू स्ट्रिंग लगाएंगे, क्योंकि हमें एरर बॉडी से स्ट्रिंग चाहिए, उसके बाद उसको हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया। आप कहोगे कि मेन क्लास में भी चेंज करना पड़ेगा, जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे इट आ रही है नेटवर्क स्टेट की। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा, व्हेन इट
अगर इट होती है इज, अब हम क्लासेस का इंस्टांस चेक करेंगे, डॉट लोडिंग। अगर तो भाई लोडिंग होती है तो लोडिंग वाला मेथड चलाओ, अदरवाइज डॉट एरर होती है तो एरर वाला मेथड चलाओ, इज नेटवर्क स्टेट डॉट सक्सेस होती है तो भाई सक्सेस वाला मेथड चलाओ। ठीक है, कहते हैं सक्सेस वाले में क्या करना है, मैंने कहा सक्सेस वाले में कुछ नहीं करना, यहाँ पे तुम्हें लिखना है डाटा, इट डॉट डाटा। डाटा को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, हम यहाँ पे लिखेंगे वैल, यहाँ पे भी लिखेंगे वैल। हम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, हम यहाँ पे कहेंगे इट डॉट डाटा। ये देखिए, अब अगर मैं सक्सेस में हूँ तो मैं डाटा को एक्सेस कर रहा हूँ, एरर को नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए डाटा, अगर मैं एरर में जाता हूँ, इट डॉट, ये देखिए डाटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा, एरर को एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एरर क्लास के अंदर एरर, अगर आपके पास ये इंस्टांस है तो आप इस क्लास को चेक नहीं कर पाओगे, इसके किसी वेरिएबल को यूज नहीं कर पाओगे। तो ये सील्ड क्लासेस का बेनिफिट्स है। देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, अगर मेरे पास एरर आता है, टोस्ट डॉट मेक टोस्ट दिस कोमा, या मुझे एरर दे दो, इट डॉट एरर कोमा, उसकी लेंथ क्या होगी, शॉर्ट रखते हैं, डॉट शो। ओके, तो अगर लोडिंग आती है तो क्या करना है, चलिए हम लोडिंग का भी बना लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं एक प्रोग्रेस बार लेंगे, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, इसके टॉप और बॉटम हम कर देंगे टॉप टू टॉप ऑफ दिस, बॉटम टू बॉटम, बॉटम ऑफ दिस, अब स्टार्ट टू द स्टार्ट ऑफ दिस, एंड टू द एंड ऑफ दिस। अब देखिए बटन के सेंटर में आ गया। अब इसकी विजिबिलिटी क्या है, गॉन कर देते हैं। चलिए बहुत अच्छे, आईडी प्रोग्रेस बार। चलिए प्रोग्रेस बार आया, हम क्या करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी प्रोग्रेस बार आर डॉट आई डी डॉट दिस डॉट इज विजिबल। हाँ मुझे विजिबल चाहिए, लेकिन मुझे बटन विजिबल नहीं चाहिए, तो हम इसकी विजिबिलिटी इनविजिबल करेंगे, व्यू डॉट इनविजिबल। क्योंकि अगर यही गोन हो गया तो ये दिखेगा नहीं, क्योंकि उसके कांस्टेंट के साथ साथ है। चलिए यहाँ पे जाते हैं कि मुझे विजिबल चाहिए, हम यहाँ पे अब इज विजिबल चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब विजिबल ही करना है, इज विजिबल इक्वल टू ट्रू, और हमें लोडर को करना है हाइड। चलिए हमने यहाँ पे किया ये, नहीं यहाँ पे किया ये, चलिए अब एरर नहीं आएगा। चलिए अब ये वार्निंग दे रहा है, ये कह रहा है कि कहीं और पे भी यूज हो रखा है तो बार बार आई डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम मॉडिफाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम रन करते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम इसको जल्दी से रैप अप करते हैं, मॉडिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मैंने ये किया, अभी नो डाटा है, कॉल किया, लोडर आया, ये क्या हुआ, चलिए हम देखते हैं। लॉकैट में गए, हमारे पास लॉकैट में डाटा आ गया, भी हमारे पास लोडर ही आ रहा है। चलिए ऑल पोस्ट ऑब्जर्व हुआ, मेन में आ गए, डॉट कैच में आए, एमिट भी हो गया हमारे पास, डाटा हमने इसमें भी डाल दिया, इसको हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। जी हाँ, डिबगर लगा के देखते हैं कहाँ पे रुक रहा है। चलिए
ये क्या हो गया? हमने डिबगर ऑन किया है। हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे। हमने पे कॉल की, चलिए नेक्स्ट किया, लोडिंग आ गया। ओके, ये पे कॉल हुई, यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आया। जी हाँ, हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। अब देखोगे हमारे ये मेथड्स नहीं चले। ये देखिए, ऑब्जर्व वाला मेथड नहीं चला। क्यों नहीं चला, चलिए चेक करते हैं। चलिए गाइस, हमारा इशू रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, एपीआई को आईओ थ्रेड पे कॉल कर रहे थे। अब वो आईओ थ्रेड पे है तो मेन यूआई अपडेट नहीं होगी, तो वो म्यूटेबल लाइव डाटा में डाटा नहीं डाला था। तो हमने क्या किया, पोस्ट वैल्यू यूज किया। पोस्ट वैल्यू और सेट वैल्यू दो चीजें हैं, तो गेट और सेट कॉटलिन में नहीं होते, हम डायरेक्ट वेरिएबल को असेस कर रहे थे। तो सेट वैल्यू क्या होता है, अगर आप मेन थ्रेड पे हो तो वैल्यू को ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो, डायरेक्टली सेट कर सकते हो, या डॉट वैल्यू यूज करते हो तो भी सेम ही है। पोस्ट वैल्यू होता है कि आप किसी और थ्रेड पे हो और आपको वैल्यू पोस्ट करनी है, लाइक ऐड करनी है किसी म्यूटेबल लाइव डाटा में, तो आप पोस्ट वैल्यू मेथड का यूज कर सकते हो। मैंने पोस्ट वैल्यू मेथड का यूज किया। चलिए रन करते हैं, यहाँ पे हमारा सेम ही रहा है। चलिए, हमने यहाँ से रन कर दिया है। अब ये देखिए, कॉल एपीआई है, क्लिक किया, लोडर आया, लोडर के बाद हमारे पास डाटा आ गया। देखिए एरे, उसके अंदर पोस्ट्स आ गए। चलिए फिर से रन करते हैं। वेल एंड गुड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।